बार हमने ना यहाँ तक किया था, ये वाला क्वेश्चन किया था पिछली बार लास्ट में, ठीक है। ये थर्ड पार्ट है हमारा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में, और जो कि हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है ए हमें दे रखा है मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स दे रखा है। तो बोल रहा है फाइंड ए एंड बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए है। ए बी इज इक्वल टू बी ए है, तो ए और बी को फाइंड करिए, ठीक है। फिर बोल रहा है इसको ए और बी को फाइंड करने के बाद ना कंप्यूट करो 3a + 5b को, ठीक है। ये भी निकालना है और हमें ए और बी की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। मतलब एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, एक तो ये और एक ये, ठीक है। तो पहले हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कंडीशन दे रखी है उसके मुताबिक। तो ए बी इक्वल टू बी ए बोल रखा है, तो हम ए बी निकाल लेते हैं। हमें पता है ना, मल्टीप्लाई करना आता है ना। ये हमारा ये रहा और बी हमारा कौन सा है, तो बी हमारा क्या है, बी हमारा ये है। तो बी को यहाँ लिख दो, ए बी 3 5। तो गाइस हम ये ए बी निकाल रहे हैं पहले। अब आप बोलोगे हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं ए की वैल्यू बी 3 है, बी की वैल्यू 2 है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। हमें यहाँ पर दे रखा कि ए बी के बराबर है, हमें ये दे रखा है कि ए बी बराबर है बी ए के, इसलिए हम ए बी निकालेंगे फिर बी ए निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारा कैसे होता है, रॉ इनटू कॉलम, है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो जब 3 को एक ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a, फिर प्लस का साइन आता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, ठीक है। फिर इसको इससे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, मल्टीप्लाई का यही था, कंडीशन होती है ऐसी। 3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 3b, प्लस का साइन आ जाएगा, 2 5 10। इसको अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, ऐसे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 4a प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड रो फिर सेकंड कॉलम, 4 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4b, प्लस का साइन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, ठीक है। हमारा ए बी आ गया। अब हमारा बी ए निकाल लेते हैं। तो बी हमारा क्या है, बी हमारा ये है, ए बी 3 5, ए हमारा क्या है 3 2 4 1। सेम ऐसे ही करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। बी ए को 3 से मल्टीप्लाई करो 3 है, बी को 4 से मल्टीप्लाई करो 4b, ठीक है, ठीक है। फिर इस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ए को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 है, बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 3 3 9, फिर 5 चौक 20, प्लस का साइन लगा के 3 दूनी 6, 5 1 कम, प्लस का साइन लगा के 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे ये क्या बोल रखा है, बी ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी ए है ना। हमें बोल के रखा है ए बी इज इक्वल टू बी ए है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है एक चीज़। अब देखिए हमें यहाँ पर ना वैल्यू वो लेनी है ना जो कि ये बोल रखा है ए बी इक्वल टू बी ए है, तो सीधी वैल्यू लेंगे ए की। ये मतलब इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसको इक्वल, ये इसके इक्वल, पिछले क्वेश्चन में करवा रखा है, ठीक है। तो ये इसके इक्वल है, तो रख देते हैं 4a + 3 किसके इक्वल है, 20 + 9 29, 29 के इक्वल है, ठीक है। फिर अब इसको इसके इक्वल रख देते हैं, 4b + 5 किसके इक्वल है, 6 + 5 11 के इक्वल है, ठीक है गाइस। हाँ, अब देखिए आप बोलेंगे कि हम ये इसके इक्वल है तो हमने ये इसके इक्वल क्यों नहीं लिया, हमें ज़्यादा लंबा पड़ जाता। हमें पहले ए की वैल्यू निकालते, फिर ए की वैल्यू इसमें पुट करते, तब जाके बी की वैल्यू आती, ठीक है। इसलिए हमने आसान तरीके से इसको इसमें ले लिया इक्वल में, ठीक है। तो हमारे पास एक ही वेरिएबल है, अगर हम इन दोनों को लेते हैं इक्वल में तो 2 वेरिएबल, एक तो ए एक तो बी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ए की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 4a इज इक्वल टू 29/3 होगा, है ना, 29 - 3 सॉरी, ठीक है। हम इसकी निकाल रहे हैं अभी, इस इक्वेशन को लिया है हमने, ठीक है। फिर 4a इज इक्वल टू 29 - 3 26, फिर a की वैल्यू 26/4, है ना, 26/4। तो ये दोनों किससे कटेगा, 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 13, मतलब हमारा a की वैल्यू आ गई 13/2, ठीक है। अब b की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, है कि नहीं। देखो जैसे ऐसे कि 4b + 5 11 इज इक्वल टू 11 है, तो 4b को इधर ही रहने देते हैं, 11 इधर को इधर लिख दिया, इक्वल के बाहर था, तो प्लस में है इधर, तो इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, आपको पता ही है।
11 - 6 हमारा 11 - 5 हमारा 6 हो जाएगा। तो b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4/6/4, तो 2 दूनी 2 तिहाई, तो मतलब b की वैल्यू हमारी 3/2 हो गई। ठीक है, तो हमारी a की वैल्यू आ गई ये 13/2 और b की वैल्यू आ गई हमारी 3/2। ठीक है, हमारे ये तो हो गया a और b की वैल्यू। a और b की वैल्यू तो निकाल ली, अब हमें निकालना है कंप्यूट 3a + 5b। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। हम कैसे निकालेंगे उसे, यहाँ पर स्पेस हैगा थोड़ा सा, तो हमें निकालना क्या है 3a + क्या 5b। ठीक है, तो हमारा 3a हमारा था क्या 3 2 4 1। ठीक है, फिर प्लस का 5b। b हमारा क्या था, देखो अब b की वैल्यू a और b की वैल्यू आ गई है तो हम ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, मतलब b हमारा क्या था, b हमारा यहाँ पर a और b, देखो b हमारा था यहाँ पर, देखो b क्या था हमारा, b हमारा था ये a b 3 5, तो a और b की वैल्यू तो आ गई ना। a की वैल्यू हमारी 13/2 और b की वैल्यू 3/2, तो इन दोनों की जगह इनकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो a b है तो a की वैल्यू हमारी क्या थी, क्या आई थी 13/2 और b की वैल्यू हमारी क्या आई थी 3/2। फिर हमारा क्या था यहाँ पर b में 3 5। ठीक है, ऐसे होगा। अब देखो इन सबको इसमें मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 1 कम 3, ये हमारा इधर आ गया प्लस का 13 5 65/2। सबको 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे ना सबको, तो 13 5 65/2, तो 5 3 15/2, 5 3 15, ये ज़्यादा लंबा बना दो, 5 5 25। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इन दोनों का जब प्लस करेंगे ना तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। जब इसको इससे प्लस करेंगे तो 83/2। ठीक है, फिर 6 को इससे प्लस करेंगे तो देखो क्या आएगा हमारा 27/2 आएगा। फिर इसको इससे प्लस करेंगे 12 15 कितना होता है 27, फिर इसको इससे प्लस करेंगे तो 28। प्लस करना आराम से हो जाएगा, आपको पता है आता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3a + 5b का, और a और b की वैल्यू हमारी ये आ गई थी, ये b की वैल्यू, ये a की वैल्यू, जो हमें क्वेश्चन में बोला था वो हमने सब निकाल लिया इस क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, हम बहुत ही जल्दी एक्सरसाइज पर पहुंचने वाले हैं 1.1 एक्सरसाइज पर। तो चलिए ये लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये बहुत ही अच्छा है, वही है जो हम करते आ रहे हैं, वही है। देखो हमें ये प्रॉपर्टी है, हमें बताना है, ये प्रूफ करना है हमें, मतलब ये बता रखा है ना ए बी इंटू सी इज़ इक्वल टू a ब्रैकेट b इंटू सी, मतलब ए बी सी बराबर है a b c के। ठीक है, और ऐसे ही दूसरा भी बोल रखा है a b + c बराबर है a b + a c के। ठीक है, तो हमारा सेम वही है। तो हमें क्वेश्चन में यही बोल रखा है, मैंने यही आसान बनाने के लिए ना सबसे पहले यही कर दिया है कि आपको दिखा दूँ क्वेश्चन में सीधा प्रॉपर्टी को प्रूफ कर दूं। अगर ये प्रूफ हो जाए तो हमारा आंसर सही है। ठीक है गाइस, तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। तो देखिए हमें प्रूफ करना है a b c इज़ इक्वल टू है क्या, इक्वल है a b c के। तो हमें, आपको पता है बोर्ड मास का रूल, आपको पता है ना BODMAS। तो बोर्ड मास में ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्सट्रैक्ट, तो ब्रैकेट हमें पहले सॉल्व करना होता है, तो ऐसे ही हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है BC, तो सबसे पहले हम BC निकालेंगे। ठीक है, पहले हम ये प्रूव कर रहे हैं, तो हमने क्या बोला, सबसे पहले BC निकालेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है, सबसे पहले जो ब्रैकेट का होगा ना वो सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, तो BC निकालेंगे। तो BC निकालने के लिए हमें B की वैल्यू ये रही, B की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, फिर C की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये रही 1 -1 0 1। अब BC निकाल लेंगे कैसे, आपको पता ही है, देखते जाओ। 1 × 1 1, प्लस का 0 × 0 0, 1 × 1 -1, प्लस का 0, 2 1 कम 2, प्लस का 0, अरे माइनस का भी 0 लिख लो, 0 ही होगा। ठीक है, फिर क्या होगा 2 1 कम -2, माइनस का 3। ठीक है, फिर BC की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 -1 2 -5। ठीक है गाइस, अब हमारा BC आ गया, तो A BC सिंपल। A हमारा क्या है
1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 ए है हमारा, रख दिया। बी सी हमारा क्या है, बी सी हमारा क्या है, निकाला ही अभी। 1 - 1 2 5, सॉल्व कर दो, मल्टीप्लाई करना है बस, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स को, एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से। तो 1 1 कम 1 प्लस 2 दूनी 4, फिर 1 1 कम -1 प्लस 2, प्लस का 2 बचे माइनस का 10, 3 1 कम 3 प्लस का 4 दूनी 8, 3 1 कम -3 प्लस का 4 बचे माइनस का 20, क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लग गया। यहीं दिखा देता हूँ, ठीक है, छोटा सा बना के। 4 + 1 5, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -10 - 1 -11, 8 3 11 -20 -3 -30। अगर ये चीज़, यही चीज़ जो हमने ये निकाला ना, इसका भी यही आ गया ना, तो हमारा मतलब ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो निकालते हैं, ए बी पहले निकालेंगे, ठीक है। तो ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दो पहले ए बी की, 1 2 3 4, बी हमारा क्या है 1 0 2 -3, ठीक है। फिर ए बी मल्टीप्लाई करो, सिंपल, 1 1 कम 1 प्लस 2 दूनी 4, 1 0 + 0, 2 3 माइनस का 6, 3 1 कम 3, 4 दूनी 8, 3 0 + 0 माइनस का 4 3 12। तो हमारा ए बी क्या आ गया यहाँ पर, 4 1 5 माइनस का 6, 8 3 11 माइनस का 12। तो ए बी हमारे ये आ गया। अब बोल रखा है ए बी इंटू सी, तो ए बी इंटू सी निकालना है, तो ए बी की वैल्यू रख देते हैं पहले। तो ए बी की वैल्यू हमारी ये अभी निकाली जो हमने, वो रख दिया हमने। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो सी की वैल्यू निकालना है, क्या है हमारे पास दे रखा है, तो सी की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर 1 - 1 0 1, ठीक है। अब इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 × 5 6 0 + 0, 5 × -5 माइनस का 6। तो देखो हमारा क्या था, 5 + 0 आ गया था, फिर ये -5 -6, फिर 11, फिर माइनस का 12 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 0 आएगा। मतलब किसी भी नंबर को 0 से अगर गुणा किया जाए तो हमारा 0 ही आता है, ठीक है गाइस। 11 - 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -11, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, 5 माइनस का 11, 11 माइनस का 23। तो आपको दिख ही रहा होगा गाइस, ये और ये देखिए, ये और ये इक्वल है, ठीक है गाइस। तो मतलब हमारा ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, ठीक है गाइस। ऐसी हमारी दूसरी प्रॉपर्टी भी सेम प्रूव है, ठीक है गाइस। आपको दो बातें बता दूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते थे, जिसका मैट्रिक्स क्या होता था 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये मैट्रिक्स होता था। अगर एक की जगह डायगोनल हमारा एक होना चाहिए तो हम उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते थे, ठीक है। ये तो 3 × 3 का है, 2 × 2 का क्या होगा, मतलब 2 रो 2 कॉलम का क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिंपल 1 0 0 1, ठीक है। मैंने उस टाइम ये बताया था, ये नहीं बताया था, तो ये जान लो। 2 × 2 मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होता है 1 0 0 1। अगर यहाँ पर बस डायगोनल 1 होने चाहिए, अगर कुछ और हुआ तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। और एक और चीज़, ज़ीरो मैट्रिक्स मतलब जिसे ओ से डिनोट करते थे, वो क्या होता था हमारा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये 3 × 3 का, 2 × 2 का समझ लीजिए, ऐसे ही होगा 0 0 0 0, बस 2 × 2 का, ठीक है। आना था 2 × 2 का, ये मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट चलते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लिकेशन पर ही बेस है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वही होता है 3 × 3 का मैट्रिक्स हो कोई एक, और फिर कोई एक मैट्रिक्स 2 × 2 का हो, कोई मैट्रिक्स 4 × 4 का हो, ठीक है। इन सबको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। हालांकि 4 × 4 का आपको पढ़ना नहीं है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो पेपर में नहीं आएगा, ठीक है गाइस। तो चलिए हमारा चलते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ मैट्रिक्स। डेफिनेशन क्या होते हैं, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, वी डिफाइन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए। मतलब अगर ए स्क्वायर पूछे ना तो उसका मतलब सिंपल यही है कि ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इन जनरल फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर m इज इक्वल टू, पूरी बात यही है कि ए एम इज़ डिफाइंड एज टू बी, मतलब ए एम को ए इंटू, यहाँ पर कोई भी पावर हो तो इसको ऐसे करना है ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ठीक है। एम टाइम्स, मतलब जितनी भी टाइम्स होगा यहाँ पर पावर, उससे ऐसे करना है, ठीक है।
फिर क्या होगा, हमारे यहाँ पर मैंने दे रखा है बस सिंपल सा, ये पढ़ोगे नहीं फिर भी सही होगा, ये बस पढ़ लेना ये दोनों चीज़, ठीक है। यहाँ पर है क्या चीज़, यहाँ पर बस इतना है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए कहते हैं। ए क्यूब को ए क्यूब निकालना हो ना हमें, तो पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, तो ए स्क्वायर हमारा ये होता है, फिर ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्यूब आ जाएगा हमारा, ठीक है। उस हिसाब पे मैंने एक क्वेश्चन भी लिया है, देखो एग्जांपल ये रहा, हमारे पास ए ये है तो ए स्क्वायर और ए क्यूब निकालिए। तो पहले ए स्क्वायर निकालते, तो हमारे ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए, देखो ठीक है। तो ए इंटू ए होता है, तो हमारे को ए 2 बार लिख देंगे, 2 बार मतलब ऐसे 2 बार मैट्रिक्स बना लेंगे ए का, ए इंटू फिर ए, यही फिर से उतार रहा हूँ -7, बस समझते रहो आराम से। अब एक्सरसाइज पर पहुँचने वाले हैं, यही एक एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है अगर ये पूरा 3 पार्ट हो जाएगा, ये मिलाकर मैट्रिक्स का अगर ये 3 पार्ट कर लेते हैं तो वो एक्सरसाइज बहुत आराम से कर लेंगे, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट वाइज हैं, तो चलिए चलते हैं। ए इंटू ए, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसे सब करेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 गुणा इतना 0, 2 दूनी 4, फिर 2 एक कम 2, 0 गुणा 2 0, 2 0 0, 2 गुणा 1 प्लस का 2, 0 गुणा -3 0, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, पता चल रहा है ना मैं कैसे कर रहा हूँ, 1 गुणा -7 तो -7, फिर इसको 2 दूनी 4, 1 एक कम प्लस का 1, जब गुणा करो तो बीच में साइन प्लस का आएगा, अगर यहाँ माइनस प्लस का सीन है तो ऐसे ब्रैकेट में करके प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। ऐसा सीन है, आपको पता ही है, मैंने बहुत करवा दिए क्वेश्चन ऐसे। 1 गुणा 2 तो प्लस का 2, 2 गुणा 0 0, 1 गुणा 1 1, 1 यही, ये प्लस का देखो प्लस का साइन लगाया, फिर एक को इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए मैं सीधा माइनस लिख दे रहा था भाई पिछले क्वेश्चन में। 7 गुणा 2 -14, 2 गुणा 2 4, -3 गुणा -7 तो प्लस का 21। अब देखो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 7 3 21 हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस का साइन होता है ना, देखो -3 प्लस माइनस का 7, तो ये 3 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये 7 हो जाता है, तो ये माइनस माइनस नहीं कटता, क्योंकि ये माइनस का 11 हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो इन नंबरों को प्लस कर देंगे और माइनस का साइन आ जाएगा बस, ठीक है। ये चीज़ होता है। 7 दूनी माइनस का 14, 2 एक कम 2, 3 दूनी माइनस का 6। अब 0 7 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 0, इसको इससे किया मल्टीप्लाई तो 2, इसको इससे किया तो यहाँ पर क्या है हमारा 3 है, तो 3 3 9, तो 9 गुणा किया तो माइनस माइनस कट गया, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था, ठीक है। 4 4 8 6 2, 4 2 6 -1, 4 2 6 7 -2, 14, 21 4 25, 14 कितना होगा 10, 11 हो जाएगा, ठीक है ना, 11 ही होगा ना, ठीक है होगा। 14 में से 2 गया 12, 12 6 माइनस का 18, 11, ठीक है। हमारा ए स्क्वायर हमारे ये आ गया।